सर आपने डिविनिटी विद इन डिविनिटी विदाउट चैप्टर में इस बुक में हाउ कैन वी बिकम डिवाइन और हाउ कैन वी आइडेंटिफाई आर डिविनिटी का जिक्र किया है, और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए स्वाध्याय, मेडिटेशन और सेल्फलेस सर्विस, निस्वार्थ सेवा का जिक्र किया है। तो उसके ऊपर कैन यू प्लीज शेड सम ओके, लाइट? डिविनिटी, ये फिलॉसफी, सभी डीपर फिलॉसफी बताती है कि मनुष्य एसेंस में डिवाइन है। इसको कई शब्द लाए गए हैं कि ही इज़ सन ऑफ गॉड, जैसे बाइबल में आता है, ही इज़ अ रे ऑफ सन, किरण है, चिंगारी है उसकी। ये सभी धर्म में बुलाए गए हैं फिलॉसफी में। इवन गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं मैं सबके हृदय में बैठा हूँ। जो कह रहे हैं सबके हृदय में इक्वली बैठा हूँ, वो नहीं कह रहे हैं कि क्रिमिनल में नहीं बैठा हूँ, जो पापी में नहीं बैठा हूँ, ये नहीं कह रहे, सब में बैठा हूँ, चाहे जो पापी हो चाहे पुण्यात्मा हो, ही नॉट मेकिंग डिफरेंस। दैट मीन्स एवरी ह्यूमन बीइंग इज डिवाइन इन ए सेंस, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग, एवरीथिंग इज डिवाइन। तो पहले, और चूंकि हम जो काम करते हैं वो भूल जाते हैं अपना नेचर, तो पहले ये मनुष्य मानना पड़ेगा एक हाइपोथेसिस कि मैं डिवाइन हूँ। सो डिवाइन होने से उसका आउटलुक पहले बदलेगा, अगर मान जाएगा व्यवहार बदलेगा। अगर हम डिवाइन हैं और हमारे सामने वाला डिवाइन है, तो हम इसको क्यों गलत व्यवहार कर रहे हैं, पहले चेंज हो जाएगा व्यवहार। तो फर्स्ट यू हैव टू एक्सेप्ट दैट यू आर डिवाइन। जैसे एक चीज़ होती है कि पहले हाइपोथेसिस मानना पड़ेगा, फिर आपको प्रूव करिए संसार में। तो आप देखेंगे अगर डिवाइन की तरह हम बिहेवियर करेंगे तो दूसरों का बिहेवियर भी चेंज होगा हमारे प्रति। इसको जैसे हर धर्म में गोल्डन मीन रूल लाया गया है। बुद्ध ने भी कहा है, हमारे मनु जो धर्मशास्त्र, मानव धर्मशास्त्र, उसमें कहा गया है, कुरान में कहा गया है कि दूसरों से वो व्यवहार मत करो जो व्यवहार तुम अपने प्रति नहीं चाहते हो। दूसरों से ऐसा व्यवहार करो जो 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 दूसरों से अपने प्रति व्यवहार चाहते हो, जिसका गोल्डन मील रूल। दैट मीन्स अगर हम डिवाइन हैं और समझ रहे हैं सभी कुछ डिवाइन है, तो हमारा व्यवहार आउटलुक पूरा चेंज होगा। भले ही सोसाइटी में उसका स्टेटस जो भी हो, मान लीजिए हम बॉस हैं, हम चपरासी हैं, तो चेंज जाएगा बिहेवियर, ठीक है ना, एटलीस्ट सोशल लेवल पर। हायरार्की तो काम में रहेगी, ऑफिस में काम रहेगा, बट सोशल बिहेवियर चेंज हो जाएगा। तो पहले वो एक्सेप्ट करना है, एंड देन धीरे धीरे उसमें दो हम लाए हैं कि अपनी नो योर सेल्फ आता है, अपनों को स्वयं जानो। तो उसमें दो आते हैं, दो प्रोसेस हैं। एक को हम कंट्रैक्ट निगेशन कहते हैं, एक को अफर्मेशन कहते हैं। निगेशन मीन्स जैसे बताया गया थियोसॉफिकल लिटरेचर में कि मनुष्य जो दिखाई पड़ रहा है फिजिकल बॉडी, वो इज़ नॉट रियल मैन। तो पहले आप निगेट करिए कि जैसे हम कहेंगे, जैसे कहते हैं हमारी फिजिकल बॉडी, तो हमारी कौन है, दैट मीन हम कोई और हैं, ठीक है ना। हमारा मन ये कह रहा है, तो मन तो एक हमारा हो गया ना, जैसे हमारा कपड़ा हो गया, दैन हमारा कौन है। सो स्टार्ट थिंकिंग दिस थिंग कि मैं अपनी फिजिकल बॉडी नहीं हूँ, मैं अपने इमोशंस नहीं हूँ, मैं अपने विचार नहीं हूँ, मैं अपने मन नहीं हूँ। देन व्हाट आर यू? देन फाइनली यू से आइदर यू रीच शून्य, और यू से आई एम ए यूनिट ऑफ कॉन्शियसनेस, जो बात हो रही है। देन यू विल फील कि सभी वही हैं, यूनिट ऑफ कॉन्शियसनेस, जैसे महासागर में सभी ड्रॉप ऑफ ओशन। तो ये निगेशन की प्रोसेस से हम मान जाएं कि हम वो एसेंस हैं, बाकी सब हमारे अवयव हैं, उपकरण हैं काम करने के लिए। इसको एट द फीट ऑफ आश्रम कृष्णमूर्ति कहते हैं, बॉडी आपका घोड़ा है, घोड़े को स्वस्थ और साफ रखना है, उससे काम लेना है, बट यू आर नॉट द बॉडी, ये ध्यान रखना है। कहीं कहा गया आपकी कार है, कार को ठीक रखना है, बट यू आर नॉट द कार, यू आर कार ओनर। सो आपको बॉडी को स्वामी बनना है, ना कि बॉडी आपका स्वामी बन जाए, दैट मीन इनर सेंस। तो उस सेंस में डिविनिटी एक्सेप्ट करना है। और जब अपने को एक्सेप्ट करेंगे तो बाहर देखेंगे सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। और वो हमारे उपनिषदों में है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मैं ब्रह्म हूँ, तुम भी वही हो। लेकिन ये सब थियोरी में है, सब जगह है, लेकिन उसको व्यवहार में कितना उतारें, उतना हम डिवाइन होते जाएंगे, राज कर देंगे। और जब देखेंगे सब कुछ डिवाइन है, तो उसका फ़र्क क्या पड़ेगा। तो अगर सब कुछ डिवाइन मान लेंगे, तो जैसे हम अपने को नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी को नुकसान नहीं करेंगे। फिर अपनी धार्मिक प्रथाओं को देखेंगे, अगर उसमें कहीं नुकसान हो रहा है तो उसको हम बंद करेंगे, भले ही वो सदियों से चली आ रही हो। इसलिए कृष्णमूर्ति एट द फीट ऑफ मास्टर कहते हैं, प्रथा का कोई मतलब नहीं है, या हजारों साल से चल रही हो, आपके धर्मशास्त्र में लिखा हो, आपके पंडित पुरोहित कर, उसका कोई मतलब नहीं है। क्या उसमें किसी का नुकसान हो रहा है, नहीं हो रहा, आप तर्क बुद्धि से सोचिए, अगर हो रहा है तो उसको बंद करना है, ठीक है ना। तो हमारा आउटलुक एकदम चेंज हो जाएगा। जब किसी का नुकसान हो रहा है, तो नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग, किसी का भी, जानवर का नुकसान नहीं हो रहा है, हमारे पर्यावरण का नुकसान नहीं हो रहा है, ये सब हो रहा है, तो उसको हम रोकेंगे, भले ही प्रथा चल रही हो। तो हर एक चीज़ को पहले हम तार्किक रूप से समझेंगे, और तार्किक रूप से समझने से उसको एक्सेप्ट करेंगे या स्वीकार करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, तो उससे हम डिविनिटी को और समझेंगे। फिर हम किसी का नुकसान करने से
स्वभाव बन जाएगा हमारा बचने से। पहले तो इंटेंशन रोकना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें जैसे हम लोग फूल तोड़ते हैं पूजा करने के लिए, एक प्रथा है अपने को माला पहनाने की। हमारी थियोसॉफिकल सोसाइटी में एक प्रथा है, हम लोग फूल नहीं तोड़ते, किसी को माला नहीं पहनाते। वहाँ प्राइम मिनिस्टर भी आए थे, बताते हैं हमारे यहाँ, तो उनको भी कोई माला वाला बुके नहीं दिया गया था। आपने लेक्चर जैसे आपने एक गिलास पानी रखा वो रख दिया जाता है और टॉक के बाद एक बुक कुछ प्रेजेंट कर दिया था। वाई ये कहीं लिखा नहीं गया, बिकॉज फूल में भी जीवन है, वही जीवन। तो फूल को हम क्यों तोड़ें? अपने को सजाने के लिए, अपने देवता को सजाने के लिए क्यों तोड़ें? तो इसलिए बना। बट जैसे बताया कि थियोसॉफी में फ्रीडम है, ये बता दिया गया है कि अगर न तोड़े अच्छा है, लेकिन आपको बाध्य नहीं कहता मत तोड़िए। और अगर तोड़े बहुत कम तोड़िए। अगर फूल चढ़ाना है तो देवताओं को एक चढ़ा दिए, 1 से 10 क्यों चढ़ा रहे हैं? तमाम तोड़ कर। कई लोग आप देखें मॉर्निंग वॉक में जाइए तोड़ते रहते हैं, पूछो अरे भगवान को चढ़ाना है। सो वो सब धारणा चेंज हो जाती है और फिर हम कम से कम नुकसान करते हैं। अपने जीवन यापन के लिए जितना चाहिए नेचुरल सोर्स उतना इस्तेमाल करेंगे। अगर 1 बाल्टी पानी नहाना है तो 1 बाल्टी काफ़ी है, तो 10 बाल्टी क्यों नहाएं, क्यों वेस्ट करें? सो ऑल दैट होल एटीट्यूड चेंज है। उसमें सब इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन, सारी सोशल बिहेवियर चेंज होती हैं जब मनुष्य डिविनिटी समझ जाता है। डिविनिटी इज आउटसाइड, इनसाइड। न पौधे को हम चोट पहुँचाएंगे अननेसेसरी, न किसी जानवर को पहुँचाएंगे, न एटमॉस्फेयर को। जो जो हमारा पोल्यूशन हो रहा है वो खत्म। पोल्यूशन क्यों करता है? मनुष्य स्वार्थ के नाते एक्सप्लॉइट कर रहा है प्रकृति को, समझ नहीं रहा है और उसका नुकसान अब आ रहा है। तो समझ जाएगा तो वो सब बंद हो जाएगा, पूरा सोसाइटी ठीक होने लगेगी। यही जो आदर्श रामराज की कल्पना हमारे यहाँ यही है, जिसको हम खाली रामराज का नारा देते हैं, बट वो जानते नहीं। रामराज के लिए राम को नहीं आना पड़ेगा, रामराज को हम खुद बना सकते हैं ये समझ कर। तो ये था डिविनिटी का कंसेप्ट, डिविनिटी विद इन विदाउट। और दैट इज, जब वो समझ आएगा तो फिर परफेक्ट मानव, सिद्ध और जीवन पुरुष, जीवन मुक्त होना शुरू हो जाएगा।